अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं निहाल अहमद और आप देख रहे हैं निहाल अहमद ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर। अगर कोई किसी क्लास में आप मॉनिटर बनाते हैं तो वो मॉनिटर क्या काम करता है? उस पूरे क्लास की व्यवस्था को देखने का काम करता है। टीचर भी कर सकता है, लेकिन वो क्यों मॉनिटर बनाता है? मॉनिटर इसलिए बनाता है कि क्लास को अच्छी तरीके से वो मैनेज कर सके और फिर उस व्यवस्था का वो हिस्सा बनकर उस व्यवस्था को समझ सके, ताकि उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो एक सहायक का काम कर सके। उसमें भी कुछ ना कुछ स्किल डेवलप हो जाता है। अगर किसी कक्षा के किसी एक विद्यार्थी को आप मॉनिटर बना दें तो उससे वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। उसी तरीके से एक विश्वविद्यालय में भी जब छात्र संघ का चुनाव होता है, कोई स्टूडेंट लीडर बनते हैं, तो वो भी उस यूनिवर्सिटी में रहकर, उस कॉलेज में रहकर कुछ ना कुछ सीखते हैं। उनका स्किल डेवलपमेंट होता है और वही स्किल डेवलपमेंट उनको यूनिवर्सिटी से बाहर पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छा जाने के लिए भी एक अहम भूमिका निभाता है। तो वो उस एक्सपेरिमेंट की एक जगह होती है। अगर उस एक्सपेरिमेंट की जगह पर एक्सपेरिमेंट ना किया जाए तो क्या उस एक्सपेरिमेंट की जगह के होने का कोई मायने रह जाएगा? दरअसल आज ये बात क्यों कर रहा हूँ? ये इसलिए कर रहा हूँ कि बीते 5 सत्र से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ नहीं है, छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है। अगर पिछली बार बात करें तो नवंबर 2018 में सलमान इम्तियाज़ वाली जो यूनियन थी, उसी वक्त चुनाव हुआ था 18-19 सेशन के लिए 2018 नवंबर में। लेकिन अब तक यूनियन के बिना यूनिवर्सिटी चल रही है, स्टूडेंट यूनियन के बिना। अब ज़रा सोचिए कि जो बच्चे जिनका सपना होगा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर वो छा जाएं, इसलिए वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, अपने ही यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट यूनियन के नेता के तौर पर वो अपने किसी एक सेशन को अपने आप को जांचने का एक मौका दें, अपने आप को एक उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करें। तो क्या ये उनके सपनों पर पानी नहीं फेर दिया गया? पिछले 5 सत्र से कितने विद्यार्थी का सपना रह गया होगा? BA करके निकल गए होंगे, बैचलर डिग्री पूरी हो गई होगी, लेकिन उनका वो सपना पूरा नहीं हो पाया। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनिवर्सिटी में कोरोना के नाम पे कई दिनों तक यूनियन का चुनाव नहीं हुआ। फिर तारिक मंसूर के ज़माने में तो खैर क्या ही कहें, फिर गुलरेज साहब के ज़माने में भी नहीं हुआ। अब जाकर प्रोफेसर नईमा खातून वाइस चांसलर बनी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, पहली महिला वाइस चांसलर। हम आपसे विनती करते हैं नईमा अख्तर साहिबा कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जल्द से जल्द SU का चुनाव ज़रूर करवाइए, जिससे कि जो एक उम्मीद की किरण आपके साथ जुड़ी है बच्चों की, वो बहाल हो सके। बच्चों को लगे कि नहीं, नईमा अख्तर प्रोफेसर वाइस चांसलर जो हैं, ये हमारे लिए एक अच्छी वाइस चांसलर साबित होंगी। इन्होंने इतनी जल्दी घोषणा कर दिया SU के चुनाव के लिए, ये होना बहुत ज़रूरी है। SU का चुनाव एक बहुत अहम प्रक्रिया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, मैं समझता हूँ। तो अब मैं ये डिमांड करता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्स स्टूडेंट होने के नाते, एलमनस होने के नाते, कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जो अलीगढ़ में हैं, वो दबाव बनाएं यूनिवर्सिटी पर कि जल्द से जल्द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव हो। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी के लिए यूनिवर्सिटी में एक यूनियन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए किसी भी बात पर कोई आंदोलन होता है तो उसकी लीडरशिप करेगा कौन? जो खड़ा हो गया वही नेता हो गया। तो आपको एक यूनिवर्सिटी को अगर अच्छे तरीके से चलाना है तो उसके लिए तो एक चुनाव होना ज़रूरी है ना। अब आप खुद सोचिए, क्या सर सैयद डे के लिए कोई धरना दिया जाता है? क्या इस बार सर सैयद डे होना चाहिए? रात को सर सैयद डे में 17 अक्टूबर के दिन खुले आसमान के तले पंडाल में भोजन होना ही होना है, इसके लिए धरना दिया गया। लेकिन सर सैयद डे के लिए धरना नहीं दिया गया कभी कि सर सैयद डे मनना चाहिए। लेकिन धरना किसके लिए दिया जाता है? PhD क्यों नहीं आ रही है, PhD का फॉर्म नहीं आ रहा है, इसके लिए धरना दिया जाएगा। धरना इसलिए दिया जाता है क्योंकि छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है। तो जो होना चाहिए था उसके लिए धरना दिया जाता है, और जो नॉन मैंडेटरी चीज़ें हैं उसके लिए कोई धरना नहीं, वो एकदम टाइम से हो जाता है। 17 अक्टूबर की रात में कई हॉल में भोजन पकेगा ही, खुले आसमान के नीचे जो होता आया है सर सैयद डे में वो होगा ही। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी बिल्कुल हमने इसमें फ़र्क करना छोड़ दिया है। तो ये इस फ़र्क को बरकरार रखिए, और इस फ़र्क को बरकरार रखने का सबसे जो अहम भूमिका इसमें निभा सकते हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कैंपस में जो छात्र मौजूद हैं, वही इसकी कमान अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। बीते 5 सत्र से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यूनियन का चुनाव ना होना, स्टूडेंट यूनियन का चुनाव ना होना, यह दर्शाता है कि आखिर हम किधर जा रहे हैं। हम मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं, आखिर हम लीडरशिप की बात कैसे कर सकते हैं? हमें कैसे हम कर सकते हैं? अगर हम उस एक्सपेरिमेंट करने वाली जगह में अगर एक्सपेरिमेंट ना होने दें, अगर चुनाव ही 5 साल से ना हो, तो सोचिए न जाने कितने कैबिनेट जो बन सकते थे, कितने सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट के पद पर जो बच्चे आ सकते थे, अपने स्किल को सुधार सकते थे, अपने स्किल को तराश सकते थे, अपने अंदर कुछ नया स्किल डेवलप कर सकते थे, वो तो अधूरा रह गया। तो अगर ऑफिशियली उनको ये किया जाता तो उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हमने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को एक दिशा दी, एक रास्ता दिखाया, और उसमें अपने एक हिस्सेदारी का काम किया। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि क्या करेंगे चुनाव लड़कर, ये बहुत छोटी चीज़ समझा जाता है। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी के बाहर निकलेंगे, दुनिया देखेंगे, जब आपको और भी चीज़ें ज़िंदगी में पता चलेगी, तो आपको पता चलेगा कि दरअसल एक कैबिनेट की पोस्ट
एक कैबिनेट की पोस्ट महज नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत बड़ा मौका था जहां आप अपने स्किल को संवार सकते थे, आप आने वाली अपने 30 साल की 40 साल की जिंदगी का एक रुख दे सकते थे। वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। एक स्टूडेंट की हैसियत से मैं समझता हूं कि हर तरह की एक यूनिवर्सिटी क्या होती है, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, उसमें आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। तो जब हर तरह के लोग मिलते हैं तो वो लोग भी होंगे जो नेता बनना चाहते हैं, जो लीडरशिप अपने अंदर लाना चाहते हैं। हम मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं, लेकिन हम उन्हें फलने फूलने का मौका नहीं दे रहे। वो यूनिवर्सिटी में जहां आपको एक एक्सपेरिमेंट की जगह थी, अगर वो नहीं हो रहा है, अगर पीएचडी फॉर्म के लिए धरना देना पड़ रहा है, अगर एएमयू एसयू चुनाव करने के लिए धरना देना पड़ रहा है, तो ये बहुत शर्म की बात है कि सर सैयद डेयर के लिए हमें कोई धरना नहीं देना पड़ता, लेकिन यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी और एएमयू एसयू के चुनाव के लिए धरना देना पड़ रहा है। आप कभी तसव्वुर किया है कि 17 अक्टूबर के शाम में भोजन होगा पूरे हॉल में खुले आसमान के तले, इसके लिए हमें जो है धरना देना है? ऐसा कहीं हुआ? नहीं हुआ। लेकिन पीएचडी के लिए और एएमयू एसयू के चुनाव के लिए धरना दिया जाता है। जो चीज़ होनी है, जो मैंडेटरी है, वो नॉन मैंडेटरी हो गई है, और जो नॉन मैंडेटरी है वो मैंडेटरी हो गया है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं सर सैयद डे का, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप अच्छे बुरे में अंतर करना सीखिए, और जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी में एसयू का चुनाव तो होना ही चाहिए। इतने बड़ा एलुमनाई नेटवर्क है हमारा, आखिर कोई क्यों नहीं दबाव डाल रहा है? और अगर दबाव डाल रहे हैं कोई, तो इसका क्या असर हो रहा है? कभी कोरोना के नाम पे समझ में आता है, लेकिन अब अगर इस साल नहीं हुआ तो मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी नाकामी होगी अली बिरादरी की, कि वो इस बार भी एसयू का चुनाव नहीं करा सकी। एक तो कैलेंडर होना चाहिए, पीएचडी का एसयू के चुनाव का कैलेंडर होना चाहिए। सितंबर में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी चुनाव हो रहा है स्टूडेंट यूनियन का, मौलाना आजाद में भी अभी होने की बात थी, लेकिन अभी कुछ मामला चल रहा है, वहां हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अभी तो फिलहाल कैंसिल कर दिया गया मौलाना आजाद का, लेकिन कल कुछ खबर निकल के आ सकती है। तो बात ये कहने की है कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों से मेरी अपील है, और प्रोफेसर हजरात से अपील है जो चुप्पी साधे हुए रहते हैं, जो कुछ नहीं बोलते, जिनको अपने काम से काम है, लेकिन यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें बहुत से दायित्व होता है प्रोफेसर का, मैं जानता हूं कि बहुत से प्रोफेसर बोलते भी हैं, लेकिन जो चुप्पी साधे हुए हैं, जो कुछ नहीं बोलते, न्यूट्रल होना बहुत बड़ी आज के दौर में एक पिछड़ेपन की निशानी है। मैं समझता हूं आपको वोकल होना होगा, आपको बोलना होगा कि आखिर यूनिवर्सिटी में चुनाव वक्त पे क्यों नहीं हो रहा स्टूडेंट यूनियन का। जो एक मैंडेटरी चीज है स्टूडेंट यूनियन का चुनाव, पीएचडी का फॉर्म, ये सब समय पे होना चाहिए, इसका एक कैलेंडर होना चाहिए और उस पर पूरी तरीके से अमल की जाए। वाइस चांसलर को याद दिलाने की क्यों जरूरत पड़ती है आखिर स्टूडेंट को, क्या एसयू का चुनाव होना चाहिए? क्या ये वाइस चांसलर का दायित्व नहीं है कि वो खुद कैलेंडर जारी कर दें? क्या ये पूरे एएमयू प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चों को बताएं कि आश्वस्त रहो, इस बार अभी आने वाला है? असल में ये भरोसे की दीवार टूटी क्यों है? क्योंकि पिछले कई वर्षों से ऐसा होता आया है। स्टूडेंट का भी एसयू के लोगों पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं माफ़ी के साथ, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र जो यूनियन में आते हैं, उन्होंने भी अपनी कई गलतियां की है, जिससे भरोसे की दीवार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सीनियर स्टूडेंट्स में तो बिल्कुल टूटी है। वो भरोसे की दीवार टूट चुकी है। एसयू का चुनाव होना चाहिए, इसके लिए धरना देने कौन जाता है? फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जाता है, सेकंड ईयर का स्टूडेंट जिसमें जोश है कि नहीं अभी बाकी है जिसमें जोश। जो यूनिवर्सिटी में पुराने स्टूडेंट हो गए उन्हें पता है कि क्या होने जाने वाला है। तो मेरी सबसे विनती है कि इस चीज़ को नॉर्मलाइज ना किया जाए कि अरे क्या हो जाएगा एसयू के चुनाव से। कुछ ना कुछ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, लेकिन जो पॉजिटिव है उस पर हमें ध्यान देना है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जल्द से जल्द एसयू का चुनाव किया जाना चाहिए, जिससे कि एक व्यवस्था सही तरीके से चलती रहे। और पीएचडी का भी फॉर्म आना चाहिए। एमए करके बच्चे क्यों खाली बैठे रहेंगे इतने दिनों तक? यूनिवर्सिटी का ये दायित्व नहीं है कि अपने बच्चों को जल्द से जल्द एडमिशन दे। ये वक्त पे चीज़ें होनी चाहिए। सेशन के लेट होने से क्या दिक्कतें होती है, ये उस स्टूडेंट से पूछिए जिसका साल बर्बाद हो जाता है। जो चीज़ करानी ही है वो क्यों ना समय पर करा ली जाए? इतना लेट लतीफ़ क्यों होता है आखिर हर एक रिज़ल्ट को निकालने में, हर एक एग्ज़ाम को लेने में? अगर कायदे से किया जाए तो मैं समझता हूँ कि पूरे निज़ाम को अच्छे तरीके से यूनिवर्सिटी के चलाया जा सकता है। बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमें ये देखना होता है, हमें वो देखना होता है, ये कहकर बातों को टाला ना जाए। साफ बात की जाए, क्लियर बात की जाए, एक कैलेंडर जारी किया जाए जो हर साल उसी वक्त में आपका पीएचडी का एग्ज़ाम हो, उस वक्त में एसयू का चुनाव हो। ये क्यों नहीं किया जा सकता? भाई प्रोस्पेक्टस जारी होता है ना जनरल एडमिशन का, उसके तहत चीज़ें होती है ना, तो आप ये भी कीजिए। आप देख रहे थे निहाल अहमद ऑफिशियल चैनल। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और इस मुहिम को, एएमयू एसयू के चुनाव को होने के लिए लोगों को प्रेरित कीजिए कि जल्द से जल्द इसका चुनाव किया जाए, चुनाव कराया जाए और इसको बरकरार रखा जाए। इस चुनाव की प्रक्रिया को हर साल ये गैप ना हो। धन्यवाद।